तो जैसे ही आप आंसर टिक करने के बाद इस पेपर को सबमिट करोगे, आपके नंबर तुरंत पता लग जाएंगे भैया 200 में आपके कितने नंबर। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, अब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया इजी, अब सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ वो आ गया टफ। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इनको इक्वल, अब ये चीजें कर ली। अब जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं एज इट इज, जैसे फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, मैंने मान लिया आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री के नहीं बन रहे हैं, मैथ्स के नहीं बन रहे हैं, बायोलॉजी के नहीं बन रहे हैं। एग्जाम के लास्ट टाइम में पता है क्या दिमाग चलता है, एग्रीकल्चर पशुपालन बहुत इजी थी, बहुत इजी थी। ठीक है, तो इस बार भी पेपर वो इजी करने की ही कोशिश करेंगे, और 200 में 200 ना तो आपको लाने हैं ना किसी को नहीं लाना। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? और बहुत सारे डाउट्स हो गए, हाई नो मैं जानता हूं थोड़ा वीडियो लेट हो गया, बट सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे। नंबर कैसे पता लगेंगे, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या लेके जाना है, जितने भी डाउट्स और कुछ आपके दिमाग में रह जाए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दूंगा, ये पूछ लेना। ठीक है, और आपको ऑलरेडी पता है एग्जाम 8 तारीख को है, टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर रहना है। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मनीष मार्किंग है, कैसे डील करना है। देखो, खासकर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बनेंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे सही कर सकते हैं वो चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, और भी आपके कुछ डाउट्स रह जाएं तो ये मेरा टेलीग्राम, आपका इंस्टाग्राम है, आप जाके यहाँ पे जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट्स हो आप बेझिझक यहाँ पे ड्रॉप कर देना, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आपके एमपीपीएटी 2026 के सेंटर, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, मैं इसलिए वीडियो नहीं लेके आ रहा था क्योंकि प्रॉपर सिटी आ जाए, सेंटर आ जाए, तब इस पे हम बात करते हैं। तो देखो, ये फाइनली आप लोगों के सेंटर आ चुके हैं। कहां पे किसका पेपर है, लिंक आप चेकआउट भी कर सकते हो, यहां से जाके आपको देखने को मिल जाएगा। पीएटी एडमिट कार्ड आपके पास ऑलरेडी सारी डिटेल्स होगी, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और फर्स्ट आपको 2 लेटर डालने हैं अपनी माताजी के नाम, जो भी आपके माताजी का नाम हो, और आधार कार्ड के 4 अंक लास्ट के आपको फिल करने, एटलीस्ट जैसे कि ये आधार कार्ड दिया हुआ है तो 0787, तो ये लास्ट के आपको क्या करना है, 4 अंक जो है आपके फिल करने हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों का दिमाग आ रहा होगा भैया टीसीए कोड क्यों दिया हुआ है, तो देखो टीसीए कोड आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, ये कब काम आएगा, ये जब आपका पेपर हो जाएगा, जब आप पेपर को ओपन करोगे ना, पेपर को ओपन करते टाइम आपका टीसीए कोड डलता है। जैसे आप देखोगे ना अपनी आंसर सीट वगैरह, ठीक है, तो आंसर सीट जब आप चेक करोगे तो वहां पे टीसीए कोड लगता है। ठीक है, और दूसरी बात, क्या फिल करना है एडमिट कार्ड में, एक बार कैटेगरी जरूर चेकआउट करना, ये बहुत मैटर करती है आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी से फॉर्म भरा है वही है कि नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सारी चीजें चेक करना, और अगर जो भी आपने पहचान पत्र में डाला हो, जिसने आधार कार्ड डाला हो, 10th की मार्कशीट डाली हो, पैन कार्ड डालो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं अपने, और क्या क्या लेके जाना है वो बेसिकली मैं बात भी करने वाला हूं। और एक बार जरूर चेकआउट करना सारी चीजें, ठीक है, सही तरीके से, क्या पेपर आपका सही सब्जेक्ट ग्रुप है, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, या डेट एग्जाम चेक कर लेना, रिपोर्टिंग टाइम साथ दिया हुआ, 8 तक पहुंच ही जाना सेंटर पे। ठीक है, 9 से 12 आपका पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट वालों का है, AG 1 2 3 जिनका हो रहा है, और जिनका PCB PCM उनका सेकंड शिफ्ट में होगा। यहाँ पे भाई साहब क्या करना है, फोटो चिपका लेना। कौन सी फोटो चिपकानी पड़ेगी, देखो बता दूं, आपकी जो फोटो तो लाइव ली गई, ठीक है, अब आपके पास फोटो नहीं है तो क्या करना, उन्हीं कपड़ों में आप कोई भी एक फोटो खिंचवा लेना, आपकी मतलब 2-4 फोटो खिंचवा लेना, नाम और डेट वाली, वो आप आराम से यहाँ पे चिपका के ले जाना। ठीक है, क्या होता है कभी कभी गम वगैरह नहीं मिलता वहां पे, तो आप क्या करना, घर से ही चिपका के ले जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, और अभ्यर्थी के सिग्नेचर वगैरह आप वही कर देना, ये आपका सेंटर है प्रॉपर जहां पे आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, और थंब वगैरह वो आपके वही लगवा लेंगे। अच्छा, अब आती है यहाँ पे हस्तलिपि, तो हस्तलिपि में ये लिखना पड़ता है मेरे भाई कि अब ये टेस्ट देना क्यों चाह रहे हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि मैं एमपीपीएडी एग्जाम क्यों देना चाह रहा हूँ, ऐसा लिख सकते हो कि भाई मुझे कृषि का क्षेत्र थोड़ा बड़ा लगा, देन मुझे अपना इसको लेकर मुझे करियर बनाना है कृषि क्षेत्र में, और ऐसी चीजें कुछ भी आप लिख सकते हो कि एग्जाम में आप क्यों अपेयर होना चाह रहे हो। ठीक है, आपका मोटिव क्या है इस एग्जाम में बैठने का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, 50 शब्दों में, जितने शब्दों में आपसे बन जाए, आप इस लाइनों में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कि मेरा क्यों इंटरेस्ट आया एग्रीकल्चर करने में, फिर मैंने क्यों ये एग्जाम दिया, उस तरीके से लिख सकते हो, ज्यादा लोड इसका लेना नहीं है, बेसिक सी चीजें आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सेंटर पे यहां से फाड़ के आपको दे देंगे वो, ये नीचे वाला आपको रख लेना है। ठीक है, आपको नहीं करना है सब, वही हो जाएगा, और ये आपका नाम और डेट सारी चीजें एक बार चेकआउट कर लेना। अब भैया यहाँ पे लेके क्या क्या जाना, एडमिट कार्ड की 2-3 फोटोकॉपी निकलवा के रख लेना, आपके पास काम आएगा, क्योंकि भाई साहब अभी चलेगी काउंसलिंग। क्या चलेगी, अभी काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी रिजल्ट के बाद, तो आपको वहां पे एडमिट कार्ड वगैरह की फोटो लगती है, तो उसको 2-3 फोटोकॉपी निकलवा के आपको रख लेनी है। ठीक है, ऐसा मत करना कि भैया मेरे पास एक ही थी, 2-3 निकलवा के आप आराम से लिखना, बेसिकली हम बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रख लेना। ठीक है,
अब आते हैं सेकंड डाउट पर। एडमिट कार्ड तो क्लियर हो गया, ये चीजें आपको एडमिट कार्ड में करनी है। फोटो निकलवा लेना, वही कपड़ों में जाके भैया खिंचवा लेना, नहीं है कोई और कपड़ों में भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चिंता मत करना फोटो को लेकर, 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, नाम डेट वाली हो बस, बढ़िया रहेगा। अब आते हैं भैया मैं पेपर दूंगा तो क्या नंबर तुरंत पता लग जाएंगे? बिल्कुल। आप पेपर जैसे ही एमपीपीएटी का ये पेपर है, ये 2025 का पेपर है, तो 2025 का पेपर जैसे आप जो भी 26 का पेपर होगा, तो जैसे ही आप आंसर टिक करने के बाद इस पेपर को सबमिट करोगे, आपके नंबर तुरंत पता लग जाएंगे भैया 200 में आपके कितने नंबर आए, 100 आए, 108 आए, 110 आए, 115 आए, 122 आए, कितने नंबर आपके आए वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे तुरंत शो हो जाएगा। अच्छा भैया तो ये नंबर एक्यूरेट रहेंगे क्या? बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसे किसी के 5 या 3 नंबर या यहाँ पे 8 नंबर, ये डिफरेंस देखने को मिलता है आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस चलती है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है भैया, देखो ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे आपकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, अब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया इजी, अब सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ वो आ गया टफ, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, इनको इक्वली करने की कोशिश करते हैं, यानी दोनों पेपर को इजी करने की कोशिश करते हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इजी पेपर थे इसमें जिसके नंबर ज्यादा रहे होंगे और इसमें जो है जिसके नंबर कम रहे होंगे, थोड़ा सा इक्वली करने की कोशिश करते हो, नंबर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत कभी कभी क्या रहता है, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन उन्होंने गलत दे दिया, आंसर गलत दे दिया, तो फिर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन 2-5 नीचे ऊपर माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा सिलेक्शन भी हो जाता है ऐसे नंबरों में। किसी के माना कि 85 नंबर आ रहा है भैया, वो ओबीसी कैटेगरी से 5 नंबर बढ़ गए 90 बढ़ गए तो सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा होता है, तो उन नंबरों को आपको ज्यादातर लोड नहीं लेना, बट हाँ वो थोड़ा बहुत तो एक्यूरेट नंबर आपके रहते हैं, लेकिन आफ्टर रिजल्ट ही आपको ये चीजें क्लियर वे में पता लगती हैं। ध्यान रखना, टेंशन मत लेना अगर वहां पे नंबर कम दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम से बाहर हो गए। समझ में आ रहा है? आपको रिजल्ट के बाद तक यहाँ पे होप बना के रखनी है। हुआ है बच्चों के साथ, ठीक है। आफ्टर रिजल्ट के बाद भी उनका सिलेक्शन नंबर, उनको जब सेंटर देने गए तो नंबर उनके बहुत कम थे, लेकिन रिजल्ट देखे आए तो सीधा 10-10 नंबर बच्चों के बढ़े हैं, और 10 नंबर बढ़ना आपको पता है मतलब सिलेक्शन हो जाना, ठीक है। तो ये टेंशन आपको इसकी नहीं लेनी है। नहीं कम नंबर कम आ रहे हैं तो आपको वेट करना है रिजल्ट का, ठीक है। क्लियर है आपको ये सारी की सारी चीजें? अब भैया क्वेश्चन के टफ पेपर टफ आ सकता है, इजी आ सकता है, देखो वो सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले तो ये बता दूं, मेरा ये मानना है कि 0.25 की नेगेटिव माइनस मार्किंग हुई है तो पेपर इजी ही बनेगा, टफ पेपर नहीं बनेगा। मैं ये फिर बोल रहा हूं, क्योंकि पहली बार नेगेटिव माइनस मार्किंग हुई है एमपीपीएटी जैसे एग्जाम में, वो भी आपके कॉलेज में जाने के लिए आपको, तो पेपर इजी बनेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक क्वेश्चन गलत मत करना, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में, सरसों की बीज दर क्या रहेगी, सरसों की ना मिल जाए किसी और की बीज दर, पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बेसिक देखने को मिलेंगे। बैगन की बीज दर बता दो, टमाटर की बीज दर बता दो, वनस्पतिक नाम बता दो, वो पेपर टफ नहीं करेगा। दिमाग बिल्कुल शांत तरीके से रखना, ठीक। घबराओगे तो सारा दिमाग एकदम एग्जाम के टाइम पर ब्लैकआउट हो जाएगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। टेंशन नहीं करनी है, सबसे पहली बात, चिंता बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। घबराओगे या हड़बड़ाओगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? बड़े आराम से टिक करो। आपका 3 घंटे का पेपर होता है, तो एक पैटर्न बना लो कि पहले पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, तो पहले वो क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन पिक करो, जैसे कि 2 मुख्य फसलों के बीच उगाई जाने वाली अल्प अवधि की फसल को क्या कहते हैं, तो ऐसे जो इजी क्वेश्चंस है इनकी बीज दर क्या होगी। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस को आपको सब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा रसोई घर बागवानी में सम्मिलित नहीं है, तो बताओ कौन से होंगे भैया। ऊंचे फलदार वृक्ष घर में लगाओगे क्या? आप नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, थोड़ा सा इजी इजी जो क्वेश्चंस है उनको पहले पिक कर लो, इजी क्वेश्चंस को पहले कर डालो, ठीक है। इसके बाद देखो टिक करते जाना, माउस से ही टिक करना होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो सब आपको बताएंगे, ठीक है। वो आपको बताएंगे, वहां पे डेट ऑफ वगैरह, आपका पासवर्ड वगैरह डाला जाता है, वो सब बताएंगे आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। सब कुछ वहां पे लड़के रहते हैं, वो सब आपको आप में आप खुद बता देंगे। भैया आपको कोई भी दिक्कत आए कंप्यूटर सिस्टम में, आपको उनको तुरंत बोलना है भैया ये दिक्कत आ रही है, इसको सही करवाओ फटाफट, ठीक है। तो वो सही करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। नहीं आता कोई जरूरी नहीं है आपसे वो ऐसा कंप्यूटर का कोई ऐप नहीं बनवाने वाले, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले करने इजी क्वेश्चन जो आपसे बिल्कुल बन रहे हैं उनको निपटा डालो। दूसरा स्टार्ट करो लेवल, तो दूसरा लेवल स्टार्ट करो, तो उसमें वो क्वेश्चंस करो जिनमें आपको 50-50 लग रहा है कि नहीं, ये जो है अभी लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मुझे इस पर सोचने की जरूरत है। अच्छा कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे क्या भैया वहां पे पेन और पेपर मिलेगा? बिल्कुल, एक आपको खाली पेपर वो देते हैं और एक पेन देंगे साथ में, ब्लैंक पेज रहेगा, उसमें आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, एनी चीजें, ठीक है। तो वो आपको करना है। वो आपको सब मिलेगा वहां पे, आपको ले जाने की जरूरत है, लेकिन पेन आपकी तरफ से ले जाना हो तो ले जाना, बाकी वो पेन वगैरह वो सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? इतनी चीजें समझ में आई? नेक्स्ट आपको क्या करना है,
अभी तक भाई आप लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं ज्वाइन करी है तो कर लेना, आपको एग्जाम जैसा माहौल मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे के सारे। 59 ओनली फॉर 59 भाई, मैंने बिल्कुल भी प्राइस इंक्रीज नहीं किया है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। लिंक इज डिस्क्रिप्शन, ऐप पर आपको हमारी जाकर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी भी आपके पास टाइम है, आज 6 है, 7, 8 को पेपर है, आपके पास 1-2 दिन का टाइम है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो बिल्कुल आप जाके कर सकते हो। एग्रीकल्चर फुल लेंथ टेस्ट है, 200 में कितने नंबर आ रहे हैं एक्यूरेटली आप यहाँ पे अनुमान लगा पाओगे। ठीक है, ऐप आप जाके चले जाओगे प्ले स्टोर पर, आपको मेरा ऐप मिल जाएगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। पीसीबी, AG 1 2 3 ABC, आपको सारे सब्जेक्ट ग्रुप की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कोई डाउट्स है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब क्या हो गया भैया, अब ये चीजें कर ली। अब जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं एज इट इज, जैसे फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, मैंने मान लिया आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री के नहीं बन रहे हैं, मैथ्स के नहीं बन रहे हैं, बायोलॉजी के नहीं बन रहे हैं, तो एटलीस्ट देखो फिजिक्स नहीं बनने वाली, इसमें आपको बिल्कुल देखो जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो तो बन जाएगा, जो नहीं बनने वाला तुक्का इसमें बिल्कुल भी मत लगाना, नहीं तो आप आपके खड्डे में चले जाओगे। इसमें बिल्कुल भी टच मत करना इन क्वेश्चंस को, फिजिक्स को, क्योंकि नहीं बनना है भाई, आपने नहीं पढ़ा है, यहाँ पे तुक्के नहीं लगेंगे, क्लियर सी बात। मैथ्स बिल्कुल भी तुक्के नहीं लगने वाले, तो इनको बिल्कुल भी टच मत करना। 25 क्वेश्चन, अगर आपकी मैथ आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो बिल्कुल भी टच करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फॉर्मूला दिखने को मिल जाए तो टच कर दो, बाकी बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको एक आध क्वेश्चन लगे भाई, जैसे बायोकेमिस्ट्री में विटामिन वगैरह पूछ ले, कोलाइड वगैरह पूछ ले, तो आप इनको टच कर लो। रदरफोर्ड का नियम वगैरह पूछ ले, आपको पता है, आपको आता है, आपको रदरफोर्ड का नियम वगैरह ये सारी चीजें, तो अब इनको टच करो। बिल्कुल भी मैं रिकमेंड करूंगा मत करना, आपके नंबर कटने वाले हैं 0.25, मतलब आप जाके जो सही करोगे क्वेश्चन वहां से नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो नहीं पता उसको मत छू। बायोलॉजी ऐसी चीज है कि यहां से आप कर ले जाओ, यहाँ पे 50-50 भी आप एलिमिनेट करो। देखो एलिमिनेट मेथड का मतलब पता है क्या होता है, बायोलॉजी ऐसी चीज है रटने वाली कि यहाँ पे आराम से क्वेश्चन आप सही कर लोगे, थोड़ा बहुत अगर आपको पता है। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है। एलिमिनेट मेथड्स का मतलब ये होता है सिंपल का, जैसे ही कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर नहीं हो सकता है ना, जैसे कि कोई भैंस की ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारी भैंस की नस्ल नहीं है, तो अगर आपको इनके बारे में पता है तब तो आप सही करोगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप 50-50 की नहीं, ये तो होने नहीं वाला, ये तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये तो हटा ही दो इस क्वेश्चन को, है ना। मतलब ऐसे ऑप्शन की भाई 50-50 वाली की इन चीजों को टच करो। तुक्का कहां लगाना है मैं वही बता रहा हूं आपको, तुक्का वहां लगाना है जहां पे आपको 50-50 के आसार नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब कि आपको पता लग गया कि भाई कानूनी ढांचा और इसके साथ साथ ब्याज दर, ये दो ऑप्शन तो नहीं है, ये दो ऑप्शन तो नहीं है, कानूनी ढांचा और ब्याज दर नहीं है। अब रहे दो ऑप्शन, कौन कौन सा, ऋण की मौसमी प्रवृत्ति और सम पार्ट्स में गिरदबी की अवस्था अवस्था ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको चूज करना है कि नहीं ये तो नहीं, फिर तो यहां पे डिपेंड करता है कि आप कैसा चूज कर रहे हो। ठीक है, या तो आपको नंबर मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, तो 50-50 यानी जो आपको लग रहा है कि सीओटी के साथ के दो ऑप्शन तो किसी भी कीमत पर ये दो ऑप्शन नहीं है, इसके बाद जो ऑप्शन है वो है, दो ऑप्शन में से कोई है, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, टिक करो भाई, इनको चूज करो, बाकी किसी को भी चूज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने खड्डे में ही जाओगे, अपने नंबर गलत करोगे, सिंपल सा कहने का मतलब ये है मेरा। तो क्वेश्चंस आराम से आपको अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल यहाँ पे घबराने की जरूरत है नहीं। सिंपल सा, जैसे आप देखोगे जल की अधिक आवश्यकता होती है, तो आपने पढ़ा है कि मक्का इतना ज्यादा आवश्यकता नहीं होती सिंचाई की। आप देखोगे यहाँ पे चावल पानी की आवश्यकता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जल की आवश्यकता होती है, वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो वाटर रिक्वायरमेंट अगर कभी कंपैरिजन करके देखो, ठीक है, तो गेहूं में, चावल में, इनमें कंपैरिजन करके देखो तो सबसे ज्यादा वाटर का देखो, वैसे तो गन्ने को बहुत ज्यादा पानी लगते हैं, कभी कभी 12-15 पानी तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक 12-15 बहुत होते हैं, लेकिन वीट में आपने 6 पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे भाई, ज्यादा पानी यहाँ पे खेत में भरा भरा रहता है, बट बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करता ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका मक्का दिया हुआ है, तो वाटर लॉगिंग के लिए क्या है, संवेदनशील है ना, वाटर लॉगिंग हुआ, खेत भरा, मक्का खराब हुआ, तो ये ऑप्शन गए। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है चीजों को, एनालाइज करके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ये आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि क्वेश्चंस अगर नहीं भी पता है तब भी आप सही कर ले जाओगे, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला, ये तो ऑप्शन किसी कीमत में नहीं होने वाला, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, बचे दो, या इसको भी हटा दो, बचे 3, आंसर वही होगा, उसको टिक कर दो। या फिर आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं पता, थोड़ा बहुत कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है एकदम डिफरेंट टाइप का, है ना, क्या दिख रहा है, ऑप्शन आपको एकदम डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, तब देन आप उसको चूज करो। आपको बिल्कुल भी नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन ऑप्शन एकदम अलग लग रहा है, एकदम अलग ऑप्शन लग रहा है, 3 ऑप्शन से बहुत अलग लग रहा है, तब आप उसको चूज करो। आया समझ में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, एग्जाम के लास्ट टाइम में पता है क्या दिमाग चलता है, कई सारे बच्चे पेपर जल्दी करके बैठ जाते हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि लास्ट में पहले तो आपने यहाँ पे ए लगा के आ गए, अब लास्ट का टाइम बचा, खाली बैठे, तो भैया क्या करें, जयराम जी की कर करके लगाते जाओ, तीसरा
और इसका इसका पहला किया था, नहीं इसका तीसरा कर देते हैं, इसका दूसरा किया था, इसका पहला कर देते हैं। ये चेंज नहीं करना है, लास्ट में चेंज नहीं करना है। ये काम करोगे तो ये भी आप बाहर एग्जाम से कहीं ना कहीं गलत करके आओगे। ठीक है, एक बार आपके दिमाग में जो आता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज सही होता है। समझ में आया? दिमाग हमेशा थोड़ा सही की साइड जाता है। पहली बार तो आपको लगे नहीं ये आंसर ये है, फिर आपका दिमाग चलेगा तो फिर आप गलत करोगे, है ना। तो पहली बार में आपको जो भी दिख रहा है कि नहीं, तुरंत आपकी नजर पड़ जाए कि ये सही है, तो उसको टिक कर दो। सिंपल सी बात ये है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है। बहुत बार हम क्या करते हैं, लास्ट के एग्जाम में हम सारे क्वेश्चन तो हम सही कर देते हैं, बट लास्ट के टाइम में हम क्या कर देते हैं, यही गलती कर देते हैं, जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम गलत करके आ जाते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं लास्ट के टाइम पर एग्जाम में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ। सारी की सारी आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर ले जाओगे मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप सही कर ले जाओगे। ठीक है, जैसे आम के बागानों में पुराने अनुत्पादक पेड़ों को उत्पादक वृक्षों में बदलने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे आप? छटाई आपने पढ़ी है, प्रूनिंग तो करोगे नहीं। ठीक है, पिंजरा केजिंग करोगे नहीं। हैंडिंग बैक, अब दो ऑप्शन रहे, हैंडिंग बैक यानी सीड्स, पिछला सीड्स हैंडिंग बैक कर दोगे या कायाकल्प करोगे। तो कायाकल्प का मतलब क्या होता है, पूरा बदलना। अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर रेजोनेशन की साइड जाओगे। ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, और पेपर इजी आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, पेपर बहुत टफ नहीं आने वाला, पेपर इजी ही आएगा। या आप देखो 2025 का पेपर था आपके पास, आपने उठा के देखा होगा, एग्रीकल्चर पशुपालन बहुत इजी थी, बहुत इजी थी। ठीक है, तो इस बार भी पेपर वो इजी करने की ही कोशिश करेंगे। और 200 में 200 ना तो आपको लाने हैं ना किसी को नहीं लाना, 200 में 200 नंबर। आया समझ में? हमको बस पास होना है, 100+ नंबर लेके आने हैं बस। तो उतना करो, थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कि नहीं ये मेरे इतना हो गया है, मैं सेफ हूं, मुझे इतना पहले तो वो कहीं सही कर लोगे जो पता है। तो जो पता है उसको सही करोगे तो बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे। और पहले क्या करना, पेपर मिलते ही सबसे पहले पता है आपको फिजिक्स वगैरह देखेगी, उसको अटेम्प्ट नहीं करना। सबसे पहले नीचे जाके एग्रीकल्चर और पशुपालन आपका दिया होगा वो अटेम्प्ट करना है। एग्रीकल्चर पशुपालन, कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप का स्टूडेंट्स हो, एनी, आपका जो बेस्ट है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे जिसका एग्रीकल्चर बेस्ट है, जिसका पशुपालन बेस्ट है, सबसे पहले इन दोनों को निपटाओ। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप बायोलॉजी के ऊपर आ जाओ, बायोलॉजी को साइड कर दो। ये बनने वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, उनको साइड करते जाओ जो बन रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो भैया, थोड़ा सा केमिस्ट्री में झांक के, क्या केमिस्ट्री में मेरे से कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है मेरे से केमिस्ट्री में। क्वेश्चन एक साथ मिक्सअप रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, इनके सब कुछ मिक्स रहते हैं। तो एक एक करके देखते जाओ, क्या ये बन रहा है, क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा है तो उसको स्किप करो। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, इनको सारी चीजों को एकदम डिट्टो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, पैनिक करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दिमाग एकदम साफ हो जाएगा, आपको लगेगा कि मेरे से कुछ नहीं बनता है, होगा ऐसा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, इसके बाद आप लास्ट में छोड़ दो, जो आपको 50-50 लग रहा है उनको अटेम्प्ट करो। तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का बिल्कुल बचो उनसे। लेकिन एटलीस्ट इतने क्वेश्चन करके आओ पेपर में कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम 100+ क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आए। और जो कि 100 में से 100 ना करो तो कम से कम 120 क्वेश्चन ऐसे रखो जो कि आप अटेम्प्ट करके आओ पेपर में। 120 130 के आसपास आप ऐसे क्वेश्चन रखो जो अटेम्प्ट करके आओ। एटलीस्ट आप 90 95 90 या 100 नंबर तो लेके आओगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इतने क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं पेपर में, एटलीस्ट अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ताकि आप स्कोर कर पाओ। आप बहुत माइनस मार्किंग के चक्कर में आप बहुत कम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे तो भी आप पेपर से बाहर हो जाओगे। तो ऐसा आपको अपना माइंडसेट क्लियर वे में रखना है कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं, ज्यादा माइनस मार्किंग भी नहीं खानी है। एवरेज क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, 130-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, और जो कि आपको पता हो कि नहीं इसमें से कुछ चीज तो मुझे पता है कि बहुत सही भी है, कुछ हो सकता है गलत भी हो, तो नंबर कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने का, तुक्का 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 लगाते जाओ आप। ठीक है, ये चीजें आपको नहीं करनी है। बाकी इन चीजों का ध्यान रखो, कोई डाउट्स आता है तो फिर मेरे से पूछ लेना। बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं आपको क्या क्या लेने जाना है। तो आधार कार्ड लेके चले जाओ, आधार कार्ड के साथ साथ आपको क्या करना है, 10वीं की मार्कशीट लेके चले जाओ। उससे क्या होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का पता लग जाता है आधार कार्ड के साथ। कभी अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होती है तो आपकी मार्कशीट जो 10th की मार्कशीट होती है उससे मैच कर लेते हो। 10th की मार्कशीट लेके चले जाओ, अपनी फोटो लेके चले जाओ। ठीक है, जो भी आप 3-4 फोटो लेके, वहां पे फोटो लगती है सेंटर में, तो फोटो लेके चले जाओ। और इसके साथ साथ बाकी आपको कुछ नहीं लेके जाना है, आपको बस अपना दिमाग और प्रेजेंट माइंड एकदम करंटली आपको वो चीजें लेके जानी है कि बिल्कुल स्थिर। ठीक है, बस बाकी आपको पेपर बहुत इजी आएगा। मेरी तरफ से भाई आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई दिक्कत आए तो नंबर मैंने बता दिया है, पैनिक बिल्कुल मत करना, जाओ भाई एग्जाम देना, अपेयर हो। ठीक है, मस्त आपका एक त्योहार चल रहा है, उस त्योहार में सम्मिलित हो और मजे करो। ठीक है, कोई डाउट्स है तो फिर आप लोग मेरे से पूछ लेना। मैंने नंबर आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है, ये मेरा नंबर है। आप चाहो तो यहाँ पे भी जुड़ सकते हो, और ये मेरा नंबर है, मैंने आपको दिया हुआ 6267289919, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मेरे से डीएम कांटेक्ट कर सकते हो, कोई डाउट्स हो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करो,
मस्त तरीके से उसको फिल करो और बढ़िया हंसते हंसते नाश्ता पानी करते हुए पेपर देने जाओ। कोई डाउट्स हो तो फिर मेरे से पूछना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।